अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पीपीएससी की तरफ से रिसेंटली जो है वो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट बढ़ाकर 839 कर दी गई हैं, जो कि पहले 345 थी। 494 जो है इसमें और ऐड की गई हैं। अब इस वीडियो में हम बताएंगे कि इसको अप्लाई कैसे करना है, इसका सिलेबस क्या है और उसको तैयार कैसे करना है। सबसे पहले जो है इसका ऑफिशियल ऐड देखते हैं। इसमें जो है क्लियरली मेंशन है ये रिसेंटली जो है पीपीएससी ने अनाउंस किया है कि इसकी सीट्स जो हैं वो 345 से बढ़ाकर 839 कर दी गई हैं। 345 सीट्स लास्ट ईयर अनाउंस हुई थी। अब जो है अभी तक उस पर कोई टेस्ट वगैरह उसका नहीं हुआ था। अब जो बढ़ा के जो है 839 हो गई हैं। अब जिन्होंने अप्लाई नहीं किया था वो अप्लाई कर सकते हैं, और जिन्होंने पहले ही अप्लाई किया हुआ है उनको दोबारा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसकी ये डिटेल्स दी गई हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग जो है कितनी कितनी सीट्स हैं, और फीमेल्स का जो है वो 15% कोटा है। इसके अलावा बाकी ओपन मेरिट पे भी वो एलिजिबल हैं, तो उनके लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लास्ट डेट की अगर बात करें तो इसकी 3 दिसंबर जो है वो लास्ट डेट है, और उससे पहले पहले जो है आपने अप्लाई करना है। उसके लिए आपने चलान फॉर्म फिल करना है, और साथ एक और चीज़ जो कि मेडिकल सर्टिफिकेट है वो आपने पहले ही बनवा लेना है, उसकी भी ज़रूरत होगी अप्लाई करते वक्त। अब अगर इसके सिलेबस की तरफ हम मूव करें तो इसके सिलेबस में जो जो चीज़ें बताई गई हैं उसमें सबसे पहले जो है वो जनरल नॉलेज पेपर जो है आपको पता है एमसीक्यूज बेस्ड होगा, 100 मार्क्स का होगा, 90 मिनट्स में आपने सॉल्व करना है इसे। जनरल नॉलेज का पोर्शन जो है वो 20% होगा, इंग्लिश का पोर्शन 40% और आईटी एंड लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन का 40% जो कि कंप्यूटर बेस्ड होगा। इसकी डिटेल्स भी देखते हैं हमने कि ये चीज़ें कहाँ से प्रिपेयर करनी है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको इस वीडियो में बताई जाएंगी। सिलेबस जो कि पहले ही मैंने आपको बताया 20% जीके, इंग्लिश 40% और कंप्यूटर का पोर्शन जो है या आईटी का पोर्शन वो भी 40% होगा। जनरल नॉलेज की अगर बात करें हम तो ये कहाँ से प्रिपेयर किया जाए। सबसे पहले आपने जो है पीपीएससी के पास पेपर जो हैं वो रिवर्स ऑर्डर में प्रिपेयर करने हैं, यानी कि रिसेंटली जो हुए हैं 2021 में उनको स्टार्ट करना है। 2020 और 19 तक ये सारे करने हैं। इनको करने का मेथड ये होता है कि आपने जस्ट उन पर रिलाई नहीं करना, हर क्वेश्चन का पॉसिबल ऑप्शन जो है वो और जो ऑप्शन दिए गए हैं उनके पॉसिबल क्वेश्चन वो भी आपको पता होने चाहिए। यानी कि जो जो ऑप्शन हैं एक तो ऑप्शन करेक्ट होगा, बाकी जो रॉन्ग ऑप्शन है उनका क्या क्या है क्वेश्चन बन सकते हैं। इस लिहाज से आपने तैयार करना है। बेहतर है कि अपने नोट्स बनाएं। बाकी करंट अफेयर्स जो हैं आजकल 2020 के ही कर लें, सफिशेंट होंगे। जो जो वाक़यात हो रहे हैं या जो है मिनिस्टर्स वगैरह चेंज हो रहे हैं पाकिस्तान में, उन चीज़ों को देखना है, और वर्ल्ड लेवल पे जो है वो जो मेजर चेंजेस आई हैं उनको आपने माइंड में रखना है। बाकी जो चीज़ें अपडेट हो रही होती हैं, जैसा कि अभी मिनिस्टर्स की बात की है, या और भी चीज़ें जो हैं वो वक्त के साथ साथ बदलती रहती हैं, उनका आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो है इसमें एक ह्यूमन राइट्स का है। ह्यूमन राइट्स आपने वो 1973 के आइन से करने हैं। उसके आर्टिकल 8 से 28 जो है वो सारा ह्यूमन राइट्स को एक्सप्लेन करता है, उनको आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। बाकी चीज़ें जो हैं बेसिक इस्लामिक स्टडीज़, मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी वगैरह वो आपने क्लास 6 से 10 तक यानी कि मैट्रिक लेवल तक ये चीज़ें पढ़नी है आपने। ये बुक्स उनसे ही आएगा, उनसे बाहर जो है वो कुछ नहीं आता, क्योंकि उसमें तकरीबन तमाम चीज़ें जो हैं वो बताई जाती हैं। अब ये करने के बाद आपने पास पेपर्स पढ़ने हैं। पास पेपर पढ़ने के बाद आपने अपने अलग अलग साथ साथ नोट्स बनाते जाने, हर चीज़ को अलग अलग करते जाना है। यानी कि जीके का जो पोर्शन आएगा उसको अलग करते जाना है, अलग लिखते जाना है। इसी तरह कंप्यूटर, इसी तरह जो है वो इंग्लिश का पोर्शन, आपको पता चल जाएगा कि किस लेवल के कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि पेपर्स को क्रैक करना है आपने। तो ये था जनरल नॉलेज का पोर्शन, आपको बताया कि कहाँ कहाँ से कौन कौन सी चीज़ें आपने प्रिपेयर करनी है। देन आईटी एंड लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन, इसमें बेसिकली जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, उसमें से बहुत से क्वेश्चन आते हैं, आपने उसको सीखना है। जस्ट उसका जो है वो क्वेश्चन पढ़ के रट्टा नहीं लगाना। इसको यूट्यूब पे बेतहाशा ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं, वहाँ से सीखें आप। सीखने और समझने के बाद उसको खुद प्रैक्टिस करें, उसकी डिफरेंट कीज़ की, डिफरेंट फंक्शंस की, और डिफरेंट टैब्स वगैरह जो दिए होते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, चाहे वो वर्ड है, पावर पॉइंट, एक्सेल, उनका आपको पता होना चाहिए कि कौन सा क्या है और उसका काम क्या है। जब ये चीज़ें आपको पता होंगी, अंडरस्टैंडिंग होगी, तो फिर किसी भी किस्म का इस लिहाज से क्वेश्चन आएगा तो आप अटैम्प्ट कर लेंगे। अगर सिर्फ रट्टा लगाया होगा आपको तो सिर्फ आपको उसी चीज़ का पता होगा जो आपने पढ़ा है।
اس کے علاوہ بیسکس کرنی ہے آپ نے کمپیوٹر کی بیسکس میں اس کے اسٹرکچر وغیرہ، سافٹ ویئرس، اس کے ہارڈ ویئرس، ان کا کام اور ان کا پتہ ہونا چاہیے، ان کے بارے میں پراپر نالج ہونا چاہیے آپ کو کہ کون کون سے ہیں اور ان کا کیا کیا کام ہے۔ یہ کرنے کے بعد آپ نے پھر اس کے پاس پیپرز پہ آنا ہے۔ یہ پی پی ایس سی کے پاس پیپر میں کمپیوٹر کے پورشنز میں سے جو ہے کویسچن آئے ہوئے ہیں ان کو کرنا ہے، اور ان سے ریلیونٹ کویسچن جتنے بن سکتے ہیں ان کو کرنا ہے۔ اس کے لیے ایک بہت ہی اچھی ویب سائٹ ہے ایگزام ویڈا، اس پہ بہت سے کویسچن دیے گئے ہیں، تقریباً ہر لحاظ سے دیے گئے ہیں، لیکن کمپیوٹر کے بہت ہی دیے گئے ہیں۔ اس میں فنڈامنٹل کا اس کا الگ پورشن بنایا گیا ہے اور ایم ایس آفس کے الگ بتائے گئے ہیں۔ آپ نے وہاں سے اس کی پریکٹس کرنی ہے، تو یہ آپ کے لیے کافی فائدہ مند ہوگا۔ دین انگلش کے پورشن کی بات کریں تو انگلش میں جو چیزیں پوچھی جائیں گی ان میں ہیں سینٹینس کریکشن یا کمپلیشن۔ اس میں پھر آگے فردر اگر دیکھیں تو ایکٹیو اینڈ پیسو وائز یا پھر ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ یہ چیزیں بھی آ سکتی ہیں۔ اور دوسری جو ہے وہ ہے وکیب میں سینونیم، اینٹونیمس یہ چیزیں آئیں گی۔ اب سینٹینس کریکشن یا ایکٹیو اور پیسو وائز، اس کے لیے آپ نے جسٹ ان کے رولز کر لینے ہیں۔ جب آپ کو رولز آتے ہوں تو کسی بھی قسم کا جب سینٹینس آپ کے سامنے آئے گا تو آپ کے لیے کوئی بھی پرابلم نہیں ہوگی، آپ وہ ایزیلی سولو کر سکیں گے۔ تو اس کے رولز جو ہیں وہ اچھے سے کرنے ہیں، ہر رول کا جو ہے آپ کو پراپر کنسیپٹ ہونا چاہیے۔ دین وکیب کی بات کریں تو اب وکیب جو ہے وہ کہیں سے بھی پوچھی جا سکتی ہے، لیکن آپ نے پاس پیپر میں جتنی بھی وکیب پوچھی گئی ہے، چاہے وہ سینونیم پوچھا گیا ہے، چاہے وہ اینٹونیم پوچھا گیا ہے، یا اسی طرح کے جو ہے وہ کویسچن آئے ہیں، ان کو الگ کرنا ہے، ان کے آپشن جو ہیں وہ دیکھنے ہیں آپ نے، اور ہر ورڈ کے پاسبل سینونیمس اور اینٹونیمس یہ آپ نے نوٹ کر لینے ہیں۔ اب نوٹ کرنے کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس طرح کے جو ہیں وہ کویسچن سینونیم کس لیول کے آ رہے ہیں، اس طرح کے جو ہے آپ نے پریپیئر کرنے ہیں، ان کو خاص طور پہ پریپیئر کرنا ہے جو آپ نے نوٹ کیے ہیں، کیونکہ بہت سارے وہ ہوں گے جو ان میں سے آ جائیں گے، باقی جو نہیں آئیں گے وہ یا تو آپ کو آتے ہوں گے یا پھر اگر نہ ہی آتے ہوئے تو سب کے لیے وہ کامن ہوگا، کیونکہ جو ہے وہ ضروری نہیں کہ سارے ہی اسی میں سے آئیں، کیونکہ یہ سینونیم اینٹونیم تو جنرل چیز ہے، کہیں سے بھی پوچھی جا سکتی ہے۔ تو اس طرح جو ہے آپ نے پریپیئر کرنا ہے، اس کے لازمی نوٹس بنانے ہیں انگلش کے پورشن کے، تب جا کے آپ کی کمپلیٹ پریپریشن ہوگی۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ سب کے لیے ہیلپ فل رہے گی۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔